हेलो फ्रेंड्स, लास्ट पीरियड में हमने हमारा लेसन स्टार्ट किया था ग्रेट साइंटिस्ट। लेसन में हमने देखा था कि फैराडे नाम के जो एक साइंटिस्ट है, तो उनकी लाइफ की स्टार्टिंग किस तरीके से हुई थी। उनकी जो बीमारी थी कि वो ठीक से वर्ड को बोल नहीं पाते थे, उसकी वजह से फोर्स करके उनकी मदर को फोर्स करके उन्हें स्कूल से निकाला गया था। उसके बाद में फिर उन्होंने एक लाइब्रेरी ज्वाइन की। लाइब्रेरी में बाइंडिंग करने का एक बुक बाइंडिंग की दुकान उन्होंने ज्वाइन की काम करने के लिए। वहाँ पर वो बुक बाइंडिंग करते थे और दिन भर बुक बाइंडिंग करने के बाद में रात में वो वहाँ पर बुक्स रीडिंग करते थे। उसके बाद में हमने देखा कि किस तरीके से एक बार उनके फ्रेंड ने उन्हें वहाँ पर एक फ्री पास दिया था एक सेमिनार को अटेंड करने के लिए। वहाँ पर उन्होंने एक फेमस ऐसे साइंटिस्ट का सेमिनार उन्होंने अटेंड किया था और उस सेमिनार को अटेंड करने के बाद में किस तरीके से वो उस स्पीच से इंस्पायर हुए। उन्होंने उस साइंटिस्ट के जो कुछ भी उन्होंने बोला था उसके कुछ नोट्स भी उन्होंने वहाँ पर निकाल कर रखे थे और उसके बाद में वो साइंटिस्ट को डेवी को क्या करना चाहते थे, एज अ गिफ्ट वो देना चाहते थे। लेकिन अब उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने डेवी को अपना मॉन्टर बनने के लिए भी कहा, लेकिन उन्होंने ये बात एक्सेप्ट नहीं की। लेकिन फैराडे ने अपनी इस बात से वो दुखी नहीं हुए, डिजेक्टेड नहीं हुए। उन्होंने अपनी जो कोशिश है वो जारी रखी। डेस्टिनी हैड अ स्ट्रेंज प्लान इन स्टोर फॉर हिम, लेकिन उनके नसीब में कुछ और ही बात यहाँ पर लिखी हुई थी। अ फ्यू ईयर्स लेटर अ केमिकल एक्सप्लोजन हैपेंड इनसाइड डेविस लैब एंड ही वॉज टेम्पररीली ब्लाइंडेड। देखो यहाँ पर जो फैराडे का नसीब है वहाँ पर उन्हें कुछ अलग ही जगह पर वो लेकर जाना चाहता था। जिस पर्सन से, जिस डेवी से वो अपना मेंटोर बनने के लिए कह रहे थे, लेकिन डेवी ने वो एक्सेप्ट नहीं किया। उसी डेवी के साथ में कुछ साल के बाद में जब वो अपने लैब में काम कर रहे थे, डेवी जब अपने लैब में काम कर रहे थे तो एक केमिकल एक्सप्लोजन उनके लैब में हुआ और उस केमिकल एक्सप्लोजन की वजह से डेवी की जो आंखें हैं वो टेम्पररीली ब्लाइंड हो गई। He now needed an assistant with an excellent memory to help him। और इसीलिए अब अपना काम करने के लिए डेवी को एक एक्सलेंट मेमोरी वाला पर्सन एज अ असिस्टेंट चाहिए था। He was reminded of Faraday and decided to hire him as his secretary। तब उन्हें अचानक से फैराडे की याद आई कि किस तरीके से फैराडे उन्हें अपना मेंटर बनाना चाहते थे और तभी उन्होंने डिसाइड किया कि वो फैराडे को अपना सेक्रेटरी बनाएंगे, हायर करेंगे, यानी भाड़े से उन्हें वो अपना सेक्रेटरी बनाएंगे। डेवी नेवर बिलीव्ड फैराडे कुड डू एनीथिंग इन द फील्ड ऑफ साइंस गोइंग बाय हिज सोशल स्टेटस एंड एजुकेशन। डेवी को इस बात पर भी भरोसा था, उनको इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था कि जिस तरीके से फैराडे का यहाँ पर एजुकेशन है, जैसे कि उनका एजुकेशन पूरा नहीं हुआ है या फिर उनका सोशल स्टेटस भी कुछ भी नहीं है, तो फैराडे साइंस के फील्ड में कुछ आगे अच्छा नहीं कर सकते, कोई इन्वेंशन वगैरह नहीं कर सकते, ऐसा उन्हें लगता था। ही देयरफॉर डिसमिस फैराडेज एस्पिरेशन एंड एडवाइज हिम टू स्टिक टू बुक बाइंडिंग। और इसलिए उन्होंने पहले क्या किया था कि फैराडे का जो एस्पिरेशन है, जो फैराडे ने उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि आप मेरा मेंटर बनो, आप मेरे गुरु बनो, लेकिन उन्होंने उनकी इस एस्पिरेशन को डिसमिस किया था और उनको बुक बाइंडिंग का काम ही करते रहो ऐसा सजेस्ट किया था। बट फैराडे वॉज रिलेंटलेस, लेकिन फैराडे रिलेंटलेस थे, हार नहीं मानने वाले थे। ही वर्क डे एंड नाइट एंड लर्न एज मच एज ही कुड अबाउट डेविस एक्सपेरिमेंट्स। जब वो बुक बाइंडिंग का भी काम कर रहे थे तब उन्होंने अपनी तरफ से डे और नाइट पूरी तरीके से बुक बाइंडिंग का काम किया और जितना कुछ वो डेवी के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सीख सकते थे वो सब कुछ उन्होंने सीखा। Soon Faraday became indispensable to Davy and was promoted to his lab assistant। और जब यहाँ पर बहुत सारे उन्होंने डेविस के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बहुत कुछ सीखा, तब फैराडे भी उनसे थोड़े से खुश हो गए और उन्होंने डेवी को अपना लैब असिस्टेंट बना दिया। दिस वॉज हिज फर्स्ट
स्टेप टूवर्ड्स साइंटिफिक करियर। और यहाँ से फैराडे का फर्स्ट स्टेप शुरू होता है साइंटिफिक करियर बनाने के लिए। दो मच ऑफ हिज जॉब नाउ वॉज क्लीनिंग लैब्स, एट लीस्ट ही गॉट टू सी सम ऑफ डेविस लीडिंग एक्सपेरिमेंट्स। अब यहाँ पर उनको जो काम दिया गया था वो काम था उनका कि लैब को क्लीन करना। उनका काम बहुत कुछ ज़्यादा नहीं था, सिर्फ लैब को क्लीन करने का था, लेकिन वहाँ पर उन्हें जो एक्सपेरिमेंट डेवी के लैब में होते थे उन एक्सपेरिमेंट को देखने का भी चांस मिलता था। इवन देन डेवी डिड नॉट हैव मच होप फॉर फैराडे, लेकिन उसके बाद भी फैराडे से उन्हें बहुत ज़्यादा आशा नहीं थी। देन फैराडे गॉट अनदर चांस टू प्रूव हिमसेल्फ, लेकिन उसके बाद में फिर एक दिन फैराडे को अपने आप को प्रूव करने का, अपने आप को साबित करने का चांस मिला। वन डे डेवी ट्राइड टू रिक्रिएट अ फेमस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्सपेरिमेंट विथ फेलो केमिस्ट विलियम ओलास्टोन, exploring why when an electric current is applied to a wire it causes that wire to behave like a magnet। एक दिन क्या हुआ, डेवी ने एक फेमस ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्सपेरिमेंट वो रिक्रिएट कर रहे थे, रिक्रिएट करने की उसे कोशिश कर रहे थे, और वहाँ पर उनके फेलो केमिस्ट विलियम ओलास्टोन उन्हें यहाँ पर हेल्प कर रहे थे। अब यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसमें एक्सप्लोरिंग व्हाई व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड टू अ वायर। अब वो क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि किसी भी वायर में जब कोई इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया जाता है, किसी भी वायर में जब कोई इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया जाता है, इट कॉजेज दैट वायर टू बिहेव लाइक अ मैग्नेट, तब वो वायर मैग्नेट की तरह काम क्यों करता है, ये वो यहाँ पर रिक्रिएट करना चाहते थे। इसके बारे में वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। Obviously the forces were connected but nobody had figured out how to make it happen continuously। जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो फोर्स अप्लाई करने के बाद में फोर्सेस वेयर कनेक्टेड, फोर्सेस को कनेक्ट करने के बाद में ये प्रोसेस शुरू हुई कि जब वायर को, जब जो वायर होती है उसमें करंट, उसमें इलेक्ट्रिक करंट डालने के बाद में यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक वो बन रहा है, वो मैग्नेट बन रहा है। लेकिन इस बात को किस तरीके से कंटिन्यू किया जाएगा, कंटिन्यूसली ये प्रोसेस किस तरीके से होगी, ये बात यहाँ पर उनके समझ में नहीं आ रही थी। डेवी बिलीव्ड दैट इफ़ ही कुड फाइंड आउट व्हाई इट हैपेंड एंड कंट्रोल्ड इट देयर कुड बी मेनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस फॉर द फोर्स। डेवी को इस बात पे भरोसा था कि अगर उन्होंने इस बात को फाइंड आउट किया, इस बात को उन्होंने पता कर लिया कि ये एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं कि वायर मैग्नेट क्यों बन रही है, तो ये मैग्नेट क्यों बन रही है ये फाइंड आउट करने के बाद में, और उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, यानी कितनी टाइम तक वो अपना वर्क करेगी, कब उसे स्टॉप करना है, फिर से कब उसे शुरू करना है, ये सभी बातें अगर वो फाइंड आउट करते हैं तो इसकी वजह से बहुत सारे फोर्सेस जो है, बहुत सारी चीज़ें हम बोल सकते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस प्रैक्टिकल लाइफ में हम इससे यूज़ कर सकते हैं, मीन्स जिसे आज हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके चलाते हैं। बट ही वॉज अनेबल टू फिगर इट आउट एंड वॉज फ्रस्ट्रेटेड। लेकिन उन्होंने कोशिश की, लेकिन इस बात का रीज़न वो पता नहीं कर पाए कि ये सब क्यों हो रहा है और इसे किस तरीके से कंट्रोल करना है, और इस बात से वो फ्रस्ट्रेट हुए। ही देन टीज फैराडे आस्किंग हिम टू ट्राई हिज हैंड एट इट आफ्टर ही वॉज डन क्लीनिंग द लैब। और वो फ्रस्ट्रेट हो गए और उन्होंने अपना फ्रस्ट्रेशन फैराडे पे निकाल दिया। वो फैराडे को टीच कर रहे थे कि जब तुम्हारा लैब क्लीन करने का काम हो जाएगा तो उसके बाद में तुम इस एक्सपेरिमेंट को करके देखो कि तुमसे ये होता है क्या। विद इन अ फ्यू डेज फैराडे सॉल्व द प्रॉब्लम। और जब उन्होंने फैराडे ने इस बात पे ध्यान दिया, उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, तब कुछ ही दिनों में उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इन फैक्ट ही वेंट फर्दर एंड द रिजल्ट वॉज द फर्स्ट इंडक्शन मोटर। उससे भी आगे, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि फैराडे ने इससे भी आगे बहुत सारे नई नई चीज़ें वहाँ पर उन्होंने इन्वेंट की, और उसका सबसे पहला रिजल्ट, उनके इन्वेंशन का सबसे पहला रिजल्ट ये इंडक्शन मोटर है, विच कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल करंट इनटू कंटिन्यूअस मैकेनिकल मोशन। ये जो इलेक्ट्रिकल
करंट है ये कंटिन्यूस मैकेनिकल मोशन में उन्होंने कन्वर्ट करने का काम किया। द इंडक्शन मोटर स्पर्ड अ रिवोल्यूशन। अब ये जो इंडक्शन मोटर है इसकी वजह से एक रिवोल्यूशन, एक नई क्रांति यहाँ पर देखने को मिली। फैंस, एयर कंडीशनिंग, स्वेइंग मशीन्स, फोटोग्राफ्स, पावर टूल्स, कार्स एंड इवन ट्रेन्स एंड एरोप्लेन इंजिन्स grew out of this simple device which was born out of a mockery directed at Faraday। अब यहाँ पर जो इन्वेंशन किया गया था उस इन्वेंशन की वजह से फैंस, एयर कंडीशनिंग, उसके बाद में स्वेइंग मशीन, फोटोग्राफ्स, पावर टूल्स, कार्स, ट्रेन्स और इतना ही नहीं बल्कि एरोप्लेन के इंजिन्स जो है ये भी इस डिवाइस की वजह से चलने लगे थे। और ये सब कुछ हैपन हुआ था क्योंकि यहाँ पर डेवी ने यहाँ पर मॉकरी मीन्स यहाँ पर मजाक में या फिर चिढ़ाने के लिए जो फैराडे से कहा था कि तुम भी इस काम को करने के लिए ट्राई करो, तो सिर्फ एक मॉकरी की वजह से फैराडे ने इतना कुछ यहाँ पर इन्वेंट कर दिया था। Friends, we will see the next part of this lesson in our next period. Thank you.